बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने किचन की अपने घर की सेटिंग स्टार्ट कर दी है। असल में कुछ दिनों मैंने सेटिंग रोकी हुई थी कि जैसे कि मैंने बताया था कि बस हम लोगों से एक काम गलत हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दिल इतना टूट गया कि बस मेरा जो है ना दिल ही ना करे सेटिंग करने को। मैं कहूँ कि हाय क्यों हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। कभी कभी इंसान को पता ही नहीं चलता, इतना गलत काम हो जाता है बंदे से। और आज मेरे साथ किचन किचन की डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ। ये चूल्हा भी मैंने अच्छी तरह धोया है। ये चूल्हा हो गया और जो सिलेंडर है गैस का, ये मुझे भाभी और भाई ने दिया है कि इनके पास कब का पड़ा हुआ था। तो ये लोग कह रहे थे कि हम तो यहाँ पे कम यूज़ करते हैं, तो तुम ऐसे करो इसको गाँव ले जाओ। तो मैं जब से गाँव लेके आई हूँ, इसको मैं जैसे ही लाई हूँ बस मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। जैसे कि बताया ना कि हम लोगों से थोड़ा सा गलत काम हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। और देखिए मेरे घर कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और साफ़ सुथरा हो गया है। और आज मैंने जो है ना बहुत दिल लगा के सफाइयाँ की हैं और किचन को भी बहुत अच्छी तरह साफ़ की। वो जो रैक में लेके आई थी इसको मैंने इधर सेट कर दिया है। और ये मनी प्लांट मैं घर से लेके आई थी और इसे मैंने बोतल में लगाया है। अब मैं जो है ना इसे बड़ी बोतल में रख के तो जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों का गांव का चक्कर जो होता है वो 20 दिन बाद लगता है। तो 20 दिन में मैं कहती हूँ पता नहीं मेरा मनी प्लांट जल ही ना जाए। तो अब आप लोगों ने बताना है कि मेरा जो किचन है वो कैसा लग रहा है। ये है आरजी सेटिंग। ये मैं ट्रायंगल भी उधर से लेके आई हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ घर से लेके आई हूँ। और ये आज हम सुबह गए थे बड़ी भाभी के घर, तो वहाँ से ही हम लोग टिम्बर लेके आए हैं और उनके घर तो पौधा लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना आप लोगों के साथ देसी चटनी, जो पहाड़ी चटनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है। मुझे जो बेसिक चीज़ थी वही इसकी समझ नहीं आ रही थी, मैं जिससे भी पता करूं। और आज मैंने जो है ना अपनी एक और जिठानी से पता किया है, उससे मुझे इतने आसान अल्फाजों में ये चटनी सिखा दी है कि मैं खुद भी थोड़ी हैरान रह गई। और आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ वो चटनी बना के ना शेयर करूँगी। और ये हम लोग खिड़कियाँ लेके आए हैं और एक अदद हम दरवाज़ा लेके आए हैं। ये वो काम है जो मैं यहाँ पे करवाने लगी हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो है ना खिड़कियाँ लगाएंगे और जो है ना दरवाज़ा लगाएंगे। ये वो काम था जो हम लोगों से गलत हो गया था। असल में हम लोगों से गलत ऐसे हुआ है कि हम लोगों को समझ नहीं आई, या उसे समझाने में मिस्त्री का पता नहीं चला है। कुछ समझ नहीं लगी कि ये कैसे हो गया। असल में बस वैसे ही हो गया है जैसे कि काम हमें जो है ना नाई से था और चले गए हम मोची के पास। कमरे में आई हूँ, बस साथ साथ चीज़ें भी संभाल रही हूँ और कपड़े निकाले हैं कि मैंने कहा नहा के फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि सफाइयाँ मेरी सारी हो गई हैं और अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले मैंने कहा मैं नहा लूँ और जो है ना कपड़े धो लूँ। और जो कपड़े मैंने पहने थे वो मैंने धो लिए। और इसी तरह हमारे साथ सेम ऐसे ही हुआ है कि वही जो है ना काम हमारे नाई के मोची के पास था और हम नाई के पास पहुंच गए। तो नाई ने तो हमें जो है ना बाल कटिंग का ही बताना है। तो इसी तरह हम लोगों ने काम जो है ना ग्रिल का करवाना था और हम पहुंच गए थे कारपेंटर के पास। और कारपेंटर ने हमें ऐसे जो है ना उलझा दिया बातों में कि हमें समझ ही नहीं लगी। उसे कहा था कि आपका काम बहुत सस्ता हो जाएगा और साथ ही जो है ना बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे जो है ना जैसे लोहे की खिड़कियाँ बनती हैं और हवादार भी होगा और ये और वो। और असल में जो ज़ईद थे ना वो जो बरांडा था ना वो कह रहे थे कि बंद होगा तो ये ना हो कि हमारे घर में अंधेरा हो। तो वो जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे कि ऐसा काम हो कि जाली लगी हो कि हवा भी क्लियर आए और सारा कुछ आए। और जब ये बन के तैयार हुए तो मैं इतनी डिसहार्ट हुई कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मेरी ज़ईद की अच्छी खासी लड़ाई भी हो गई। मैंने कहा मैं तो सेव करने के चक्करों में थी, तो इसमें तो कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना असल में मैं तो आपको पता है कि शहर की रहने वाली हूँ और गांव में जो है ना मेरी शादी हुई है। तो
मैं चाहती थी कि मैं रात को बहुत डरती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और हम लोग ऐसे एरिया के रहने के आदी नहीं है। जब मेरी रात को आँख खुलती थी तो ये सामने बिल्कुल मैदान जो है ना, मुझे अजीब सा लगता था। तो मैं कहती हूँ कि हमारा घर ऐसा हो जाए कि बंद सा हो जाए, ताकि जो है ना रात को मुझे डर ना लगे। तो जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ, तो फिर मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी और मैंने ये जो 4-5 महीने थे मैंने बहुत खफगी में गुजारे हैं। और फिर मैंने जो है ना ये अब कमेटी डाली है, और जो है ना वो कमेटी मेरी निकली थी। मैंने कहा चलो मैं जो है ना खिड़कियाँ यहाँ पे लगा लूँगी, तो मेरा दिल थोड़ा मुतमईन हुआ। तो फिर मेरी एक दफ़ा फिर घर की तरफ तवज्जो हो गई और मैं घर की सेटिंग वगैरह मैंने शुरू कर दी। मैंने दाल चढ़ा ली है, काम भी मेरे सारे ख़त्म हो गए, मैंने नमाज़ पढ़ी है और अब मैं जिठानी के घर जा रही हूँ। उन्होंने तंदूर लगाया है, तो मैंने कहा जाके वहाँ पे तंदूर पर रोटियाँ लगाऊँ। और ये एक मुख्तलिफ सा तंदूर है, क्योंकि ये चूल्हा बना हुआ है और इसमें खाना भी बनता है, और एंड में जो है ना इसमें ये लोग रोटियाँ लगा लेते हैं। इन्हें बकरियां नहीं बनाई खा वीडियो है तो बनानी ना जी की चीज़ ना सुबह से ही है ना, सुबह सर्दी भी रोटियां मैं बनवा के ले आई हूँ, और साथ में जो है ना दाल को भी देख रही हूँ। तो दाल जो थी वो मेरी कच्ची थी और इसमें जो है ना पानी सूख गया था। तो फिर मैं जो है ना थोड़ी टेंशन में चली गई। फिर मुझे अम्मी का याद आया कि अम्मी जो होती थी ना, जब ऐसे देखती थी कि दाल अभी कच्ची है और पानी जो है ना सूख गया, तो अम्मी एक गिलास में जो है ना पानी लेती थी और दाल के दरमियान में जो है ना उस गिलास को रख देती थी। तो वो जो पानी होता था वो गर्म हो जाता था, और फिर उसी पानी को जो है ना उसी दाल में मिक्स कर देती थी। क्योंकि चूल्हा है कि इसको मैं उतारूँगी, पानी गर्म करूँगी, फिर उसमें डालूँगी, तो फिर वो दाल जो है ना ठंडी होगी, दोबारा जब गर्म होगी तो वो फिर सख्त हो जाती है और फिर पकती नहीं है। तो मुझे अम्मी का एकदम तरीका याद हुआ है। जब अम्मियाँ नहीं रहती हैं ना तो बंदा खुद अम्मियाँ बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी अम्मी गई है तो अम्मी की सारी रूह मुझ में आ गई और सारी आदतें मेरी अम्मी की तरफ जाने शुरू हो गई थी। जो काम मेरी अम्मी कहती होती थी और हम कहते थे नहीं अम्मी ये गलत है, ये अम्मी आपने बात गलत की है, ये अम्मी आपने काम गलत किए, वो सारे काम वो सारी बातें अब मैं खुद करती हूँ। नहीं पता है वो बारिश ना लो। हाँ मैं उस दिन तक के गई हाँ, मैं पता ही ना की आया है। अच्छा हाँ ना, पहले मैं सामने किसी के घर से मैंने पुदीना तोड़ा है और अब अपनी ज़मीन पे आई हूँ। जो मैंने पिछली दफ़ा धनिया लगाया था वो काफ़ी लग गया है, तो यहाँ से मैंने फिर ताज़ा सा धनिया तोड़ा है। और आज मैं आप लोग से वो वाली चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो यहाँ पहाड़ी एरिए की मशहूर तरीन चटनी है। और ज़ईद को बहुत पसंद है, और ज़ईद मुझे अक्सर कहते थे मेरे लिए बनाओ, लेकिन मैं कभी भी बना नहीं पाई हूँ। मैं कभी एक से पूछती हूँ कि इसका क्या तरीका है, कभी दूसरे से पूछती हूँ इसमें क्या क्या डलता है। तो आज मेरी एक और जिठानी थी, तो मैंने कहा ये चटनी मुझसे नहीं बनती है, मेरे ज़ईद को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है इसमें क्या क्या डलता है कि ये इतने मज़े की होती है। वो मुझे आगे से कहती है कुछ भी नहीं डलता है, यही चीज़ें डलती हैं, रद्दो-बदल होती है, देखते हैं मौसम के लिहाज से, अगर ये चीज़ है तो ये डाल लेते हैं, ये चीज़ नहीं है तो वो डाल लेते हैं। लेकिन तुमसे चटनी इसलिए नहीं बनती है कि तुमने जो है ना, तो जो तुम्हारी लंगरी है ना जिसमें चटनी कूटी जाती है वो बहुत छोटी है, जो तुमने पिंडी में रखी हुई है। तो तुम जो है ना ये लकड़ी की
घोटने से, और ये वाली जो लंगरी होती है पत्थर वाली, इसमें तुम ये जब चटनी बनाओगी तो ये तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त चटनी बनेगी। इसमें अभी जो जो चीज़ें मैं डालने लगी हूँ उसमें नारदाना, टिम्बर और सब्ज़ धनिया और पुदीना और जो है ना सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें सूखा धनिया भी डाला है। तो वो मुझे कहती है कि चीज़ें यही डलती हैं। हाँ, इसमें कभी हम लोग जो है अखरोट डाल देते हैं, कभी हम लोग जो यहाँ पे खुबानी होती है उसकी जो गुठली होती है उसमें जो गिरी होती है, कहते कभी हम वो डाल देते हैं, लेकिन इसको पीसा बहुत जाता है। तो आज मैंने जो है ना उनके रेसिपी को जो है ना फॉलो करके इसको बहुत ज़्यादा पीसा है। तो जो है ना मेरी वाकई इतनी ज़बरदस्त चटनी बन गई थी। इस सब को अच्छी तरह जब पीस लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, हम लोग तो दही डालते हैं, ये लोग दूध डालते होते हैं। दूध डाल के तो फिर इसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन ये चटनी बहुत मज़े की होती है, ये मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। वो मुझे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मरी की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन ये कि मुझे पहले बनाने नहीं आती। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो मैं प्रॉपर इसका तरीका सीख के आई हूँ। असल में तरीके तो सबको आते हैं खाना बनाने का, कुकिंग का, स्टिचिंग का, लेकिन ये कि कमाल इसमें होता है कि आप लोग अगले बंदे को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं। ये जो टीचिंग करनी होती है ये बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए जो है ना अगले बंदों को इस तरीके से समझाएं चीज़ को, उसको जो है ना आसानी से समझ आ जाए और वो जो है ना उस चीज़ को फॉलो कर सके। हमारा सिंपल सा खाना तैयार हो गया। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। और आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी रूटीन कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मेरी चटनी कैसी लगी है। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। हाँ सही सब, दाल कैसी बनी? बहुत मज़े की। हाँ बहुत मज़े की। बहुत मज़े की बनी है। और चटनी जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है, पहाड़ी चटनी, सही बनी है। सही रेसिपी को मैंने फॉलो किया, जायका वही आ रहा है। वही हम्म, बहुत अच्छी है।